वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हमने मैट्रिसेस के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, उस मैट्रिक्स के साइज़ के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स के बारे में, वो है मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन। देखिए, एक मैट्रिक्स है सपोज ए। मैं कोई फिक्स ऑर्डर के बारे में परेशान नहीं हूँ इस वक्त। सपोज के इसके मेंबर्स हैं ए ए ए, लेकिन ये सारे के सारे मेंबर एक जैसे ए नहीं है। तो हम यूँ कहते हैं कि ए जो है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ए आई जे। ए आई जे, ये आई जे छोटा सा साथ में लिखा जाता है। यहाँ आई से मुराद होता है रो नंबर इसका, और जे से मुराद होता है कॉलम नंबर। इस तरह से कहना चाहिए कि ये जो मेंबर है पहला, ये है A11। मतलब क्या है कि ये जो मेंबर है इसका रो नंबर 1 है और उसका कॉलम नंबर भी 1 है। ये है 1 2, रो तो एक ही चल रही पहली वाली, कॉलम दूसरा आ गया। ये है 1 3, ये है 2 1, इसकी रो दूसरी शुरू हो गई और कॉलम नंबर है 1। ये है 2 2 एंड दिस इज 2 3। इस तरह से हम ये ए आई जी की तरह नाम देकर हम किसी भी इसके मेंबर्स को की पोजीशन को इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें आई और जे की जो वैल्यू होती है वो हमें स्पेसिफिकली किसी मेंबर की तरफ इशारा कर सकती है। कि सपोज़ हमसे कहा जाए तो हम यहाँ ए तो मैंने एक सपोज वैल्यू ले ली है, इसमें कोई और भी नंबर हो सकते हैं। तो उसमें ये जो आई और जे की वैल्यू है ये हमें बताएगी कि हम किस मेंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसको रेफ़र कर रहे हैं, वो आई और जे की वैल्यू हमें बताएगी। सपोज़ अगर हम कहते हैं A21, तो यहाँ पे A21 से मुराद कौन सा मेंबर है, ये मेंबर। तो ये आई जे की जो फॉर्म है, ये नॉर्मली जब हमारे पास एक से आई जे के भी हो सकता है, डिपेंडिंग। अगर जे कोई 3 डायमेंशन की बात की जाए, या तो 2 डायमेंशन है, रोज़ और कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 आई जे वेरिएबल्स दिए जाते हैं जो कि हमें कॉलम और रो की पोजीशन को बताते हैं। ओके, इस वक्त हम जो कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल मैट्रिक्स के बारे में है। यू कैन से कि उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकते हैं, उसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक बहुत स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और उससे रिलेटेड फिर एक और एवेन्यू खुल जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रांच खुल जाती है मैथ्स की, डिटर्मिनेंट्स के नाम से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम सिंपल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो डेफिनेटली होंगे और उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं फंक्शंस की, कि इस पे फंक्शंस कैसे होते हैं। तो मैं 2 मेन फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ मैट्रिसेस। जब हम फंक्शंस की बात करने जाते हैं, देखें नंबर्स में जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो हम नंबर्स पढ़ रहे होते हैं, अरिथमेटिक पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास खुली छुट्टी होती है कि एडिशन की बात की जाए हम ऐड करने निकल पड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात हो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अलजेब्रा आता है तो पता चलता है कि अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसी, मिसाल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए 2x + 3y करें, तो हमें मालूम है कि x और y ऐड नहीं हो सकते, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास यही रिजल्ट होता है। दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म।
तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारी क्वांटिटी है बेसिक, जिसको पे हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, और वो डिफाइंड होती जाएगी, रीडिफाइंड होती जाएगी, तो फिर हमें ज़्यादा कंडीशंस का सामना करना पड़ता है कि इसको कैसे करना है। क्या ये प्रोसेस हर टाइप के एलिमेंट पर हो जाएगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे अलजेब्रा में कंडीशन होगी सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट, जिसको कि हम कहते हैं लाइक टर्म्स होंगी, तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकेंगे। सेम वे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस के अंदर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन की बात कर लेता हूँ। कंडीशन इसमें यह है कि जिन मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये इसकी की है, जिनका ऑर्डर सेम। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे हम? सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? सेम रोज, उसकी रोज भी सेम होनी चाहिए, एंड सेम कॉलम्स। जितनी रो, दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, और हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखें कि जो ऑर्डर इसका होगा, सपोज कि इसका ऑर्डर है n टाइम्स m, कि इसमें n रोज हैं और m कॉलम है, तो सेम n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों जगहों पे सेम होगी। यहाँ पे भी इसका ऑर्डर n टाइम्स m होना चाहिए। n एक नंबर है और m भी एक नंबर है, पर नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए। जो भी n की वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी, और जो m की वैल्यू यहाँ है वही m की वैल्यू यहाँ होगी। तो फिर हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको इस तरह से किया जाए, हम इसको ये भी कर सकते हैं, b माइनस ए भी कर सकते हैं, और इस तरह से b प्लस ए भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव फंक्शन है, तो a प्लस बी और b प्लस ए तो सेम रहेगा, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैं इस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन एक टू बी वेरी सिंपल कि एडिशन जो होता है, मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ कहीं पे, कि एडिशन करेंगे कब, ये बात हमने डिस्कस कर ली कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। सेम रोज का मतलब रो सेम नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात की वजाहत कर दूँ, लेकिन मैं एक बहुत बेसिक वर्ड नहीं मेंशन किया। सेम से मुराद है नंबर ऑफ रोज, यकीनन रोज बिल्कुल सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ रोज, ओके। और यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। तो ये तो कंडीशन हो गई, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में एक बात ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर दो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम उनके ऑर्डर सेम हैं और हम उन्हें ऐड करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ए और बी को ऐड करें या बी और ए को ऐड करें, अगर इनकी तरतीब को बदल दें तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। लॉ ऑफ एडिशन। ये जो लॉ है ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता। अगर आप कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेम ऑर्डर वाले हैं और उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ बी में से अगर हम ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिजल्ट कभी भी सेम नहीं होगा, फर्क होगा इसमें। सब्ट्रैक्शन किसी भी जगह पर किया जाए, चाहे अलजेब्रा में किया जाए, चाहे अरिथमेटिक में किया जाए, चाहे मैट्रिसेस में किया जाए, चाहे सेट्स में किया जाए, कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ना हो सकता है। तो ये याद रखिएगा इस बात को। तो कहीं इसका जिक्र आ सकता है किसी एग्ज़ाम में, किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर, किसी एमसीक्यू में, ये बात शायद आपसे पूछी जाए ना। अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम
कुछ मैट्रिसेस ले रहे हैं और हम फिर उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि उनको हम कैसे, इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है बी, नाउ वी वांट टू स्टडी, मैंने 8 डिफरेंट मैट्रिसेस लिखे हैं, नेमिंग ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब हमें देखना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कौन से किए जा सकते हैं, फिर उसके बाद में हम उस प्रोसेस को करके देखेंगे कि वो कैसे किया जा सकेगा। देखिए, तो उसको कैसे स्टडी किया जाएगा। डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो हमें सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो है कि इनका ऑर्डर क्या है। जिनका ऑर्डर सेम है हम उन्हीं पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं। यहाँ ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है, कितनी रोज हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर है 2 टाइम्स 3। बी को देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है। बी के अंदर रोज कितनी, 1 2 3। पहले हमेशा रो काउंट की जाती है और फिर कॉलम। ये इसमें 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 टाइम्स 2। सी को देखते हैं कि सी में कितने, क्या ऑर्डर है। सी, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। इस वक्त हमें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। मैं बता चुका हूँ, हम जनरली इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी डिफरेंट स्टडी होगी जो हम बाद में करेंगे। तो सी का ऑर्डर है 2 टाइम्स 2। डी को देखिए, इसमें रोज कितनी है, 3, और कॉलम 1 ही है। तो डी का ऑर्डर है 3 टाइम्स 1। ई यहाँ पर है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रो हैं तो 2 एफ, फिर एफ, 2 रो और 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 2 टाइम्स 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एच। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। सॉरी, आई मिस्ड आउट जी। जी को हम बाद में लिख लेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स 3। जो मैंने मिस किया है वो है जी। मैं जी को नीचे लिख देता हूँ, इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ लुक एट है जी। इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 ही है। इट इज 3 टाइम्स 1।
तो ये 8 जो मेट्रिसेस मेरे पास है, मैंने इनका ऑर्डर देखा है पहले, सिर्फ ये असेस करने के लिए कि क्या हम इन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं। तो सिर्फ हम इस वक्त ये देखेंगे कि कौन सो को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में। सो देखते हैं, ए के साथ देखें किसका पेयर बनता है, किस का पेयर बनता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही का बने। तो ए का जो ऑर्डर है वो 2 times 3 है। नाउ वी नीड टू चेक विच वन हैज़ गॉट 2 times 3 ऑर्डर। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है एच। ए को हम एच के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं इसकी पेयरिफिकेशन करके चेक करके इसके रिजल्ट को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ साइड में, सो दैट वी कैन यूज़ इट। तो इसका मतलब ये है कि ए एंड एच ये आपस में सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी बी, जिसका ऑर्डर है 3 times 2। सो बी का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 times 2 कोई और है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू सी। वी हैव मेड सम मिस्टेक हियर। लेट्स चेक ई एंड एच इज नॉट 2 times 3, सॉरी। एच में 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो आई हैव रिटन इट रॉन्ग हियर। ए का जो ऑर्डर है, सॉरी एच का जो ऑर्डर है वो है 2 times 3 times 2। सो दिस इज 3 times 2। तो यहाँ पे जो ए का ऑर्डर है 2 times 3, इसका मतलब हमने इसकी पेयर भी गलत कर दिया है। इसको ए का जो पेयर है वो एच के साथ नहीं बन रहा है। ए का ऑर्डर है 2 times 3। हम नाउ वी नीड टू फाइंड विच वन इज 2 times 3, दैट इज ई। ई जो है वो है 2 rows and 3 columns। तो ए और ई को हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए और एच को नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा, एक एरर से हमने बहुत कुछ सीख लिया कि इसमें फ़र्क क्या है। 2 और 3 है, ये भी 2 और 3 है, लेकिन इसमें 3 रोज हैं और इसमें 2 रोज हैं। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डिफरेंट है। लिहाजा ए और एच सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। कौन से हो सकते हैं सिंप्लीफाई, ए एंड ई हो सकते हैं सिंप्लीफाई। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सी बी। बी का जो ऑर्डर है वो है 3 times 2 है, लिहाजा बी और एच जो है वो आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। सो बी एंड एच का भी हम पेयर बना के छोड़ देते हैं, पता चला। क्या कोई और भी है जो जिसका ऑर्डर सेम है, वी नीड टू चेक दैट। जैसे ए है, ए का 2 times 3 है, हमने 2 times 3 इसमें ढूंढा तो हमें मिला ई। क्या और कोई 2 times 3 है, तो नहीं है इसके अंदर। इस तरह बी का ऑर्डर है 3 times 2, तो बी के साथ जो पेयर होगा वो 3 times 2 एच होगा। नाउ लेट्स सी सी। सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 times 2। क्या और कोई 2 times 2 है, तो मुझे एफ नज़र आ रहा है। लिहाजा सी की जो पेयरिंग हो रही है, क्या कोई और ऐसा है जिसके साथ हम सी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई से मतलब एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो एफ नज़र आ रहा है और किसी का भी ऑर्डर 2 times 2 नहीं है। फिर आता है डी। अब देखिए डी के ऑर्डर वाला कोई मैट्रिक्स है 3 times 1 है। सो यहाँ पर जी है, ठीक है, दिस इज जी, जिसका ऑर्डर है 3 times 1, दोनों का सेम। तो डी और जी जो है इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइंडिंग है। अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो पहले हमें चेक करना है ऑर्डर। जिनका ऑर्डर सेम होगा हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें कंडीशन को वेरीफाई करना है। अगर कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी तो फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में जाएंगे, वरना हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ए और बी को हम, या ये मिसाल के तौर पे ए और एच को हम ऐड नहीं कर सकते, सी और बी को नहीं कर सकते, ए और बी को नहीं कर सकते। इनको सिर्फ ये दो ही ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो इन्हीं को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हम एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन करके देखें। तो इसमें ये दो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन ये हमें सिर्फ चेक करने के लिए हमने लिखे थे। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते और कुछ सॉल्व करके देखते हैं इसको। मिसाल के तौर पे मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम a प्लस ई करते हैं, a प्लस ई। सो व्हाट इज ए मैट्रिक्स है, टू
3, 5, 7, 11, 13। ऑर्डर हम इसका पहले चेक कर चुके हैं, ए का ऑर्डर 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसका पेयर बन रहा है वो ई बन रहा है प्लस ए बी सी डी ई एन एफ। अब देखिए ये हम इसको कैसे करेंगे ऐड। तो हमें याद रखना है कि जो सेम पोजीशन वाला मेंबर है, जैसे कि इसके मेंबर्स हैं ए के, हम इसको कहते हैं ए के मेंबर्स हैं आई एन जे, प्लस इसके मेंबर्स हैं ई, ये ई को मैं कहता हूँ ई की पावर ई आई जे। ये एडिशन हम करेंगे यहाँ पर एडिशन, लेकिन कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर कि आई और जे की वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी कि हम A11 को E11 में ऐड करेंगे और ये कहाँ जाएगा, इसके रिजल्ट में 1 पोजीशन पर ही जाएगा। A12 को हम ऐड करेंगे E12 में और ये कहाँ जाएगा, E12 की जगह पर ही जाएगा। इसी तरह A13 को हम ऐड करेंगे E13 में, तो ये पहली रो बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट रो, और उसके 3 कॉलम आ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस कर देना है, तो सारे के सारे मेंबर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, और जो मेंबर सेम पोजीशन पर आ रहे हैं हम उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो ए प्लस ई कैसे ऐड होकर आएगा रिजल्ट देखिए। बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन इसके अंदर आपकी विजुअलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैसे विजुअलाइज करते हैं। सो ए प्लस ए विल बी, इसका पहला मेंबर ए, फर्स्ट मेंबर A11 और यहाँ पे है ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस ए। 3 किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, करस्पॉन्ड करेगा B। अच्छा, अब जब ऐड कर रहे हैं मैं तरतीब से ही लिखता हूँ उसको पहले, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई एडिशन, क्योंकि कम्यूटेटिव फंक्शन है बहरहाल। दैट इज 3 प्लस B। 3 सेम ऑर्डर पे है, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 प्लस। तो हमने पहली रो के साथ ऐड कर दिया है, और रो का जो सेम पोजीशन मेंबर है वो उसके साथ ऐड हुआ है। 7 की पोजीशन सेकेंड रो पहला मेंबर है, ये सेकेंड रो पहला मेंबर, ये हो जाएगा 7 प्लस D। 11 ई के साथ करस्पॉन्ड करेगा, 11 प्लस ई। 13 एफ के साथ करेगा, 13 प्लस एफ। इस स्टेज पर आकर हम लोग स्टकअप हो जाते हैं। स्टकअप क्यों होंगे, क्योंकि अब जो है ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक क्लियर शक्ल नज़र आ गई यहाँ पे कि जब ऐड होंगे तो कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के अंदर ऐड होगा। अब इसको A+2 लिखें या 2 प्लस ए लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर हो रही होती तो इसमें फ़र्क पड़ता, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता। सो मैं इसको A माइनस ई भी करके बता दूँ, क्योंकि जो ऐड हो सकते हैं वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सपोज कि इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, तुम कैसे करेंगे। सपोज हमने इसको चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, मैंने तरतीब इसलिए सेम रखी थी, पोजीशन जो रखी थी सेम रखी थी कि जब मैंने बी के मेंबर्स को ई के मेंबर्स को बाद में ही लिखा था, तो याद रखें अब माइनस कौन से होंगे, ई के मेंबर ही माइनस होने हैं, आप इसमें ए के मेंबर्स को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली, ये भी माइनस हो जाएगा, ये चेंजेस आएगी जो रेड कलर से मैंने की। लेकिन इसमें हमारे पास ये अख्तियार नहीं है कि हम 2 माइनस ए की जगह A-2 नहीं लिख सकते, माइनस का साइन जो है ई के मेंबर्स के साथ ही आएगा, ठीक है। पहले तरतीब को फॉलो करने में हमें आसानी है। अब अगर इसमें नंबर्स होते या दोनों वेरिएबल सेम होते तो हमारा एक स्टेप और होता, हम सिंप्लीफाई करके एक सिंपल मैट्रिक्स लिख देते। तो एट द मोमेंट दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। नाउ अब मैं इस स्टेज पे आके इसको थोड़ा सा
क्लोज करता हूँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चन, ये जो पेयर बने हुए हैं इनके 6 क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप उसको करेंगे खुद से। ये आपके पास सैंपल है। मिसाल के तौर पे पहला है b प्लस h टू h माइनस b, ये भी हम कर सकते हैं। हालांकि b प्लस एच और b माइनस एच, b प्लस एच और h प्लस b एक ही चीज़ है। 3c प्लस f, 4d माइनस g, 5f माइनस c, g माइनस d, 7b माइनस h, 8 this is d minus g and d plus g. So these are few examples. This is your task for you. इन मैट्रिसेस को अपने पास कॉपी कर लीजिए और फिर इन मैट्रिसेस को कैलकुलेट कीजिए। ये मैट्रिसेस जो होते हैं सेट की तरह होते हैं। जब हम दो मैट्रिसेस पे कोई फंक्शन कर लेते हैं तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आता है वो एक ही मैट्रिक्स होता है। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया है, जिस भी शक्ल में इसके मेंबर्स लिखे हुए हैं वो एक ही मैट्रिक्स बन चुका है। लेकिन इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम है ए माइनस ई, क्योंकि ओरिजिनली जो मैट्रिक्स हमारे पास थे वो ए और ई थे। तो हमें नाम उन्हीं के रेफरेंस से लिखना पड़ेगा जिनके ऊपर प्रोसेस करने के बाद हमने ये मैट्रिक्स हासिल किया है। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या कहा जाएगा? फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस व्हेन यू आर गिवन दिस। ये जो है ये मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये आपको मालूम करने पड़ेंगे और इनको मालूम करने के लिए जो इनके बेसिक या बेस मैट्रिसेस है वो आपको गिवन है यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन होना जो चाहिए वो क्या होना चाहिए कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस को ढूंढिए। और आप कैसे ढूंढेंगे? ये आपको प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करना पड़ेगा। ये सारे के सारे मैट्रिसेस हैं, तो 8 मैट्रिसेस आपको ढूंढने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 8 गिवन मैट्रिसेस। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि आपकी किताब में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस प्रोसेस से रिलेटेड हैं, और हम उसमें से कुछ 1-2 सवाल करके देखेंगे क्लियर करने के लिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। देन वी विल स्विच टू हार्डर एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लाइक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की तरफ भी देखेंगे, लेकिन यकीनन मैट्रिसेस की डिवीजन बहुत डिफरेंट तरीके से की जाती है। विल सी दैट। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।